100 पाउंड बर्फ में 3 सोने की चाबियां छिपी हैं। वह तिजोरी खोलकर पुरस्कार जीत सकेगा। खेल के नियमों के अनुसार बर्फ तोड़ना मना है। बर्फ को जल्दी पिघलाने के लिए क्या करें? बर्फ की बनावट पत्थर की तरह है, बेहद कठोर, और उनके पास कोई उपकरण नहीं है, इसलिए उनके पास केवल अपने शरीर का तापमान ही उपाय है। जॉर्ज ने सोचा कि वह अपने गर्म मुंह से बर्फ को पिघलाने की कोशिश करेगा, लेकिन उसकी जीभ लगभग जम गई। आवे ने अपनी पिंडली को बर्फ पर दबाया और अपने ऊनी पैंट को रगड़ने लगा, लेकिन मांसपेशियां भी बर्फ सहन नहीं कर रही थीं। लेकिन लाओ वांग थोड़ा चतुर है। वह अपने पूरे शरीर की त्वचा का उपयोग करके गर्मी के क्षेत्र को बढ़ा सकता है ताकि बर्फ जल्दी पिघले। होस्ट ने अच्छे दिल से बताया कि पेट पर गर्मी सबसे ज्यादा होती है। क्या सच में? ओह, बड़े चाचा को भेजने वाले थे। तभी आवे ने देखा कि उसके हाथ में एक अंगूठी है जिसका उपयोग वह बर्फ को खुरचने के लिए कर सकता है। जॉर्ज ने अपनी जेब में एक कार्ड पाया जिससे वह बर्फ के टुकड़ों को भी खुरच सकता था। कहानी को घर देखना है। जब तक नियमों का उल्लंघन न हो, किसी भी चीज का उपयोग किया जा सकता है। वे तेजी से पूरे क्षेत्र की तलाशी लेते हैं। लाओ वांग को एक ड्रिल मिलती है, जॉर्ज को एक प्राइबा मिलता है और आवे को केवल एक प्लास्टिक पाइप दिखाई देता है। इतनी कठोर बर्फ के साथ उपकरणों का उपयोग करके केवल बर्फ के टुकड़े ही हटाए जा सकते हैं। इसे तोड़ना बहुत मुश्किल है। 20 मिनट की पिघलाने के बाद आंखों से देखा जा सकता है कि बीच में थोड़ी गहराई आ गई है, लेकिन चाबी के स्थान तक अभी भी बहुत दूर है। होस्ट एक हैंडबैग लाता है और अगर वे सवाल का सही जवाब देते हैं तो वे अंदर के उपकरण ले सकते हैं। सवाल पूछा गया, 2000 सालों का ओलंपिक खेल किस शहर में हुआ था? जॉर्ज ने जल्दी से जवाब दिया, बीजिंग, जबकि लाओ वांग ने कहा सिडनी। सही जवाब देने पर लाओ वांग ने एक हैंडबैग जीता जिसमें एक हेयर ड्रायर था। उसने तेजी से बर्फ के टुकड़े को एक तरफ किया और हेयर ड्रायर की गर्मी से बर्फ को पिघलाने लगा। पानी का बहाव बहुत तेज था और सच में यह बहुत मेहनत बचा रहा था, लेकिन इसका उपयोग केवल 1 मिनट के लिए ही किया जा सकता था। होस्ट ने अगला सवाल पूछा, टाइटैनिक का प्रस्थान बिंदु कहाँ था? आवे ने जल्दी से जवाब दिया, अमेरिका का न्यूयॉर्क, जबकि लाओ वांग का जवाब था इंग्लैंड का साउथहैम्पटन। इस बार लाओ वांग ने फिर से सही जवाब दिया और 2 सैंडपेपर जीते जिनकी खुरदुरी सतह बर्फ को रगड़ने के लिए एकदम सही थी। चाकू तेज है। लाओ वांग की गहरी खाई और भी बड़ी हो गई। जॉर्ज लगातार पिघले हुए बर्फ के पानी को चूस रहा है। उसके पास कोई उपकरण नहीं है, इसलिए उसे मुंह से ही हवा फेंकनी पड़ रही है। आवे ने बर्फ के टुकड़े को पलटा और एक नई दिशा में उसे गर्म करने की कोशिश की। समय बीतते बीतते 40 मिनट हो गए। पिघली हुई खाई और भी बड़ी हो गई और अब उसे चिंता होने लगी कि कहीं ये टूट न जाए। केवल हाथों का क्षेत्र चाबी के करीब होना ज्यादा सुरक्षित है। वे दोनों हाथों से बारी बारी से रगड़ते रहे और बीच का छिद्र भी बड़ा होता गया। होस्ट ने तय किया कि उपकरण नहीं दिया जाएगा ताकि वे अपनी मर्जी से काम कर सकें। जॉर्ज बर्फ के टुकड़े को लेकर बाथरूम गया। बहते पानी से बर्फ को पिघलाना चाहता था। आवे ने बर्फ के टुकड़े को नाले पर रखकर रगड़ना शुरू किया, जबकि लाओ वांग ने कोई कार्रवाई नहीं की। अपने हाथों से बर्फ को खुरचने पर जोर दिया।